गुड मॉर्निंग क्लास। दिस इज़ द थर्ड लेक्चर ऑफ फिजिक्स। कल मैंने बात की थी, आई होप कि आपका ये क्वेश्चन निकल गया होगा। हाउ मैनी चार्जेस आर प्रेजेंट इन 1 कूलम। 1 कूलम दैट मीन्स अकॉर्डिंग टू द क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज Q इक्वल्स टू NE। और अब यहाँ पर Q की वैल्यू मैंने कितनी दे दी, 1 कूलम। और मुझे क्या निकालना है, N फाइंड आउट करना है। और E हमें पता ही है, इसकी वैल्यू हमारे पास क्या होती है, कांस्टेंट, एंड इट इज इक्वल्स टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, राइट। तो अब यहाँ पर हम क्या निकालेंगे, नंबर निकालेंगे। तो नंबर जो होगा अपने पास N इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, Q बाई E के। और Q कितना है, 1, और इट इज़ 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ठीक है, यहाँ से आप इसको डिवाइड करेंगे और आपके पास क्या आ जाएगी, वैल्यू आ जाएगी। इट कम्स आउट टू बी 6 पॉइंट समथिंग इंटू 10⁻18। तो ये आपके पास 25 आई थिंक, आप डिवाइड करके देख लीजिएगा। तो ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी एन की। अब हमने बात की कि बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज जो है अपने पास वो ई को हमने रिप्रेजेंट किया, और ई को हमने कहा कि या तो ये कोई इलेक्ट्रॉन हो सकता है या कोई ये प्रोटॉन हो सकता है, यानी कि पॉजिटिवली चार्ज बॉडी हो सकती है या नेगेटिवली चार्ज बॉडी हो सकती है। और जिसके ऊपर जो चार्ज है इट इज इक्वल्स टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो अपने पास अभी एक और डिस्कवरी हुई थी जिसमें कि ये कहा गया कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, या मैं कहूँ कि इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स तो नहीं कहेंगे, न्यूट्रॉन्स और क्वार्ट्स, क्वार्ट्स नाम दिया गया था इसको। और ये जो क्वार्ट्स हैं ये नए पार्टिकल आए हैं जिन पर कहा गया है कि +-E/3। तो प्रोटॉन पर प्रोटॉन जिनसे बनता है, जिन क्वार्ट से बनता है उसके ऊपर चार्ज होगा एक क्वार्ट के ऊपर, और न्यूट्रॉन जिन क्वार्ट से बनते हैं उसके ऊपर +-2E/3 चार्ज होगा। लेकिन अपने पास ये जो क्वार्क्स हैं अपने पास, द स्पेलिंग इज QUARKS। ये जो क्वार्क्स हैं अपने पास, ये क्वार्क्स कभी भी फ्री स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करते हैं। तो इसीलिए इनको हम एज अ फंडामेंटल यूनिट, फंडामेंटल चार्ज या एलिमेंट्री चार्ज पार्टिकल के रूप में कंसीडर्ड कभी भी नहीं करते हैं, यानी कि इंडिपेंडेंटली ये एग्जिस्ट नहीं करते हैं। तो इसलिए हम इनको कंसीडर नहीं करते हैं एज द बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज। तो बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज जो है वो हमेशा जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करती है वो सिर्फ और सिर्फ ई ही है, यानी कि ये जो वैल्यू है आपकी, ये ही अपने पास क्या है, बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज कहलाएगी। द नेक्स्ट टॉपिक इज, इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन मैं अभी तक जो हमने पढ़ा है, चार्जिंग बाय कंडक्शन, यानी कि जब दोनों किस्में हों, प्योर कांटेक्ट में जब बॉडीज आती हैं और चार्जेस का ट्रांसमिशन एक बॉडी से दूसरे बॉडी पर होता है, दैट इज कंडक्शन। इंडक्शन जब कांटेक्ट में नहीं होती हैं और तब अपने पास क्या हो, वो बॉडीज पर चार्ज आ जाए, चार्ज इंड्यूस्ड हो जाए, दैट इज कॉल्ड इंडक्शन। तो एक और क्वेश्चन मैं डाल रही हूँ यहाँ पर आप लोगों के लिए कि मैंने माना कि मेरे पास ये 3 मेटालिक स्फीयर्स थे हैविंग द इक्वल साइज। इसको नाम दे दिया मैंने A, इसको नाम दे दिया मैंने B, और इसको नाम दे दिया मैंने C। अब यहाँ पर मैं एक रोड लेकर के आई और उस रोड पर यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज था, ठीक है। दोबारा सुनिए, ये मैंने 3 मेटालिक स्फीयर्स लिए हैं और इसके पास मैं एक पॉजिटिव चार्ज बॉडी लेकर के आई हूँ। इस पॉजिटिव चार्ज बॉडी के लाने से अब आपको क्या फाइंड आउट करना है, आपको फाइंड आउट करना है कि A पर कितना चार्ज होगा, B पर कितना चार्ज होगा और C पर कितना चार्ज होगा, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन है आज के लिए। नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा, इट इज कॉल्ड एडिटिविटी, एडिटिविटी ऑफ चार्जेस। तो एडिटिविटी ऑफ चार्जेस जो है क्या है ये, यानी कि ये ऐसी प्रॉपर्टी है जिससे कि हम किसी सिस्टम पर टोटल चार्ज क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। मैं आपको दोबारा से बता दूं कि जो चार्ज है अपने पास ये स्केलर क्वांटिटी है, तो एल्जेब्रिकली अपने पास इनको क्या किया जा सकता है, एडअप किया जा सकता है, यानी किसी सिस्टम पर कितना चार्ज है प्रॉपरली अकॉर्डिंग टू देयर साइन, उनको एल्जेब्रिकली हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। जैसे अब मैं कहूँ कि मेरे पास ये एक पूरी बॉडी थी और इस सिस्टम पर, इस बॉडी पर जो चार्ज प्रेजेंट थे Q1, Q2, Q3, Q4, Q5, Q6 अप टू Qn तक प्रेजेंट थे, तो टोटल चार्ज इस बॉडी पर क्या हो जाएगा, दैट
Q इक्वल्स टू, टोटल चार्ज को हम डिनोट कर देते हैं कैपिटल से, तो Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4 अप टू Qn, यानी ये अलजेब्रिकली क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। इसी तरीके से मान लो मैं इनको नाम दे दूं कि अपने पास ये कोई बॉडी है और इस पर जो चार्जेस प्रेजेंट हैं वो प्रेजेंट है, मान लीजिए 7Q माइनस 5Q प्लस 8Q प्लस 9Q प्लस माइनस 10Q प्लस 15Q, इस तरीके से अपने पास कोई चार्ज प्रेजेंट है। देन व्हाट इज द टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज ऑन दैट सिस्टम, देन Q इक्वल्स टू, इनके साइन के साथ ये क्या कर देंगे हम, 7Q पहले प्लस के लिख लेते हैं, 8Q प्लस 9Q प्लस 15Q, अब माइनस के लिख लीजिए 10Q माइनस 5Q, अब प्लस प्लस वाले ऐड कर दो, माइनस माइनस वाले ऐड कर दो, माइनस 15Q, और ये कितने हो गए अपने पास, जोड़ो एक बार इनको, 14 15 30, और ये हो गए 39Q। ठीक है, तो Q इक्वल्स टू प्लस 39Q माइनस 15Q, तो Q की जो वैल्यू होगी अपने पास ये कितनी आ गई 4, और इधर से कितनी आ गई 20, और कौन बड़ा है ये, तो कौन सा साइन आएगा, प्लस का, तो इट इज इक्वल्स टू 24Q। इस सिस्टम पर जो चार्ज होगा, ये सिस्टम पर चार्ज हमारे पास कितना आ गया 24Q के बराबर आ गया, यानी कि सिंपल अलजेब्रिकली हम इसको क्या करेंगे, ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट इज कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज वही प्रॉपर्टी कि किसी आइसोलेटेड सिस्टम पर, अब आइसोलेटेड का मतलब क्या है यहाँ पर, कि मैं कहूँ इट इज द प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू विच द टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट और कंजर्व्ड। आइसोलेटेड का मतलब क्या है यहाँ पर, आइसोलेशन का मतलब यहाँ पर ये है कि जो चार्जेस हैं अपने पास, जो बॉडी है अपने पास, वो कभी भी क्या ना करे, उसका प्रेशर, उसका टेम्परेचर, उसका वॉल्यूम, ये सारी चीज़ें जो हैं वो कभी भी क्या ना करें, चेंज ना करें, यानी कि रिडिस्ट्रीब्यूशन ना हो अपने पास किसी भी चीज़ का। तो ये जो टोटल चार्ज होगा सिस्टम पर एज अ सिस्टम, वो हमारे पास हमेशा क्या होगा, इक्वल होगा। तो यहाँ पर पहले जो कंजर्वेशन की डेफिनेशन आप लोग पढ़ते थे वो ये पढ़ते थे दैट चार्जेस कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली ट्रांसमिट और ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। लेकिन अब यहाँ पर अपने पास जो हम कंजर्वेशन की डेफिनेशन पढ़ने वाले हैं उसमें हम थोड़ा सा चेंज करेंगे, दैट चार्जेस कैन बी क्रिएटेड, जैसा हमने पीछे किया था, चार्जेस कैन बी क्रिएटेड, इट दे आर क्रिएटेड इन इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन पोलैरिटीज। तो एज अ होल सिस्टम जो चार्जेस हैं अपने पास, वो चार्जेस क्या रहेंगे, वो हमेशा सेम रहेंगे, और सेम रहने के कारण से अपने पास क्या होगा, जैसे हमने पीछे किया था कि अपने पास जैसे ग्लास रोड और कैट फर को हमने रब किया, ड्यू टू द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अपने पास क्या हुआ, ग्लास रोड का वर्क फंक्शन कम था, तो उसने इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर कर दिए किस पर, कैट फर पर। तो जितने इलेक्ट्रॉन्स उसने ट्रांसफर किए हैं उतना ही पॉजिटिव ग्लास रोड पर आ गया, और उतना ही नेगेटिव अपोजिट पोलैरिटी यानी कि नेगेटिव अपने पास किस पर आ गया, कैट फर पर आ गया। तो हमेशा जो चार्जेस क्रिएट होंगे वो हमेशा क्रिएट होंगे कैसे, इक्वल होंगे और अनलाइक पेयर्स होंगे। अनलाइक का मतलब यानी पोलैरिटीज उनकी क्या होंगी, अलग अलग होगी। अब एक चीज़ और आई थी, ये आप 8th यूनिट में भी पढ़ेंगे, रेडियो एक्टिविटी डीके के लिए पढ़ेंगे आप। तो ये इसमें क्या कहा गया था कि पेयर प्रोडक्शन जब अपने पास होती है, पेयर प्रोडक्शन का मतलब क्या है, इस फिनोमेना में जैसे अपने पास कोई अल्फा रे है, कि हमने कोई अल्फा रे ले ली, इस अल्फा रे में अपने पास क्या होगा कि जो इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन, एक और पार्टिकल होता है पॉजिट्रॉन, और उसके ऊपर चार्ज उतना ही होता है जितना एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज होता है। तो अल्फा जो होते हैं इसमें अपने पास कोई भी किसी भी तरीके का चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता, इसमें सिर्फ एनर्जी लॉस होता है, इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी ये आ जाता है। तो यानी कि एक तो हो गया इलेक्ट्रॉन और एक हो गया पॉजिट्रॉन। तो अपने पास यहाँ पर जो पेयर प्रोडक्शन होगा वो पेयर प्रोडक्शन अपने पास कैसा होगा, न्यूट्रल होगा। ठीक है,
इसी तरीके से कि अपने पास अगर इसको वापस से अगर हम लेकर के आए कि 0 चार्ज हो गया अपने पास, इसको उल्टा भी लिख सकते हैं कि ये हुआ और एक ये हो गया, तो इससे अपने पास किसकी फॉर्म बन जाएगी, गामा की फॉर्म बन जाएगी। ठीक है। एक होता है अपने पास रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी अपने पास 3 तरीके से रेज निकलती हैं, अल्फा, बीटा और गामा। ये आप पढ़ेंगे अभी 8th यूनिट में। तो जैसे अपने पास अल्फा जब निकलता है तो अल्फा को हम, आपने अल्फा के बारे में पढ़ा हुआ है इसलिए मैं अल्फा बता रही हूँ कि अल्फा जो होता है अपने पास, इसको हम हीलियम के बराबर लेते हैं कि 2 ये और 4 ये। अब मैं यहाँ पर कहूँ कि मेरे पास यूरेनियम है, ठीक है, और इसमें से मैं कहूँ कि एक अल्फा निकल गया सॉरी, अब मैं इसमें से कहूँ कि एक अल्फा निकल गया है, अल्फा निकल गया यानी कि इसका जो एटॉमिक नंबर है इट इज डिक्रीजेस बाय 2, डिक्रीजेस बाय 2 यानी कि यहाँ पर कोई और एटम आएगा और 92 माइनस क्या हो जाएंगे 2, और मास नंबर कितना है इसका 4, तो यानी कि इसका मास नंबर डिक्रीज हो जाएगा 238 माइनस 4। तो यहाँ पर जो एलिमेंट आपके पास बनेगा वो हो गया 90 और ये हो गया 234, और प्लस में क्या निकल गया अपने पास हीलियम यानी कि अल्फा। ठीक है। अब 90 के ऊपर क्या होता है अपने पास थोरियम, थोरियम हो जाएगा ये, तो ये बन गया थोरियम 90 234, प्लस में अपने पास क्या निकल गया है, अल्फा निकल गया है। ठीक है। तो इस तरीके से अपने पास ये निकलते हैं, और इसी तरीके से अपने पास न्यूक्लियर ट्रांसफॉर्मेशन होती है। जैसे हम किसी में कुछ चीज़ जोड़ना चाहें, फ्यूज़न जब अगर अपने पास होती है तो किस तरीके से होंगे अपने पास, अब नाइट्रोजन और हीलियम को मिला दें तो ऑक्सीजन और क्या बन जाएगी अपने पास, हाइड्रोजन बन जाएगी। ये केमिकल रिएक्शंस हैं जो आपने पढ़ी हैं। अब अपने पास बात आती है कि जैसे चार्जेस हमारे पास हैं उसी तरीके से अपने पास चार्ज और मास में क्या कंपैरिजन हो सकते हैं। अब आपने मास के बारे में शुरुआत में पढ़ा ही है, मास कैन नेवर बी नेगेटिव, मास कभी भी क्या नहीं हो सकता, जो चार्ज है अपने पास और मास, तो चार्ज नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और ज़ीरो भी हो सकता है। ये सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव हो सकता है, कांट बी नेगेटिव, कांट बी ज़ीरो। ठीक है। इसी तरीके से चार्ज जो है अपने पास, एक बॉडी जब कैरी करती है उस चार्ज को, डज नॉट डिपेंड ऑन द वेलोसिटी, वेलोसिटी पर डिपेंड नहीं करता है। और जबकि मास जो है, एक इक्वेशन आई थी अपने पास, m इजिकल टू m नोट अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर, यानी कि अगर मास ऑफ बॉडी कंपैरेटिवली अपने पास अगर चलने लग जाए स्पीड ऑफ लाइट से, तो हमारे पास क्या होगा, मास अलग अलग हो जाएगा। इसी तरीके से अपने पास चार्ज जो है, हम प्रॉपर्टी पढ़ ही चुके हैं, चार्ज हमारे पास क्या होता है, क्वांटाइज्ड होता है, और मास भी क्वांटाइज्ड होता है, लेकिन ये अभी तक ये रिलेशन जो मास का रिलेशन है, क्वांटाइजेशन का जो रिलेशन है, वो अभी तक क्या नहीं किया गया है, एस्टेब्लिश नहीं हुआ है, अभी तक नहीं बता पाए हैं हम इसको कि अपने पास जो मास है वो क्वांटाइज्ड किस तरीके से है, होता है, मानते हैं हम क्वांटाइज्ड है, लेकिन इसको एस्टेब्लिश नहीं किया गया है। ठीक है। तो ये आप डिफरेंसेस में भी डाल सकते हैं और भी कर सकते हैं। सिमिलरली अपने पास क्या हो सकता है, और इसके बीच में और डिफरेंसेस अगर हम पढ़ें, इसको डिफरेंसेस अगर और कहूँ मैं, तो ये आपकी बुक में दिए हुए हैं यहाँ पर। इलेक्ट्रिक चार्जेस ऑलवेज कंजर्व्ड होंगे, मास कंजर्व्ड नहीं होता है, मास अकेला कंजर्व्ड नहीं होता है, ये एज अ सिस्टम, ये पहले हम ये कहते थे ना कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी, हमेशा वैल्यू सेम रहेगी, ये रहेगा, नहीं, मास एनर्जी के साथ मिलकर कंजर्व्ड होता है, मास अकेला कभी भी कंजर्व नहीं होता है। जो चार्जेस के बीच में फोर्स होंगी वो हमेशा आपके अट्रैक्टिव प्रॉपर्टीज़ भी हो सकते हैं, जैसा कि हमने पीछे पढ़ा था कि लाइक चार्जेस जो होंगे वो रिपेल करेंगे, अनलाइक चार्जेस जो होंगे वो अट्रैक्ट करेंगे। तो दोनों ही तरीके की प्रॉपर्टीज़ इसमें है, अट्रैक्शन भी और रिपल्शन भी। ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा मासेस के बीच में होगी, यानी कि ये हमेशा अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी होगी। इनवर्स स्क्वायर लॉ दोनों ओबे करेंगे। इनवर्स स्क्वायर लॉ मैंने 11th में भी बताया था आपको। इनवर्स स्क्वायर लॉ मतलब that it is inversely proportional to the square of distance between the two bodies और the charges। तो दोनों ही इनवर्स स्क्वायर लॉ को क्या करते हैं, ऑबे करते हैं।
चार्ज मास के बिना कभी भी नहीं हो सकता है, और मास कैन एग्जिस्ट विदाउट चार्ज, क्योंकि न्यूट्रल बॉडीज भी हो सकती हैं, ज़रूरी नहीं है कि चार्ज प्रेजेंट हो। एज अ होल एटम हम जब बात करते हैं तो हमेशा वो कैसा होता है, न्यूट्रल होता है। यूनिट जो डराइव की गई है वो है 1 कूलम फॉर द चार्ज, और मास जो है अपने पास, जो यूनिट फंडामेंटल मास की यूनिट है वो है किलोग्राम। चार्ज एक्सेलरेट जब करते हैं तो हमेशा रेडिएशंस प्रोड्यूस करते हैं, मास जब एक्सेलरेट करते हैं तो कोई भी रेडिएशन प्रोड्यूस नहीं करते हैं। ये किस तरीके से रेडिएशन प्रोड्यूस करते हैं ये हम 5th यूनिट में पढ़ेंगे। इलेक्ट्रोमोटिव इलेक्ट्रो इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में पढ़ेंगे, ये हम 5th यूनिट में आएगा ये आपका। और जो जितना भी कम्युनिकेशन हमारा हो रहा है, जितना भी कम्युनिकेशन हो रहा है, यानी चाहे वो आपका टीवी के थ्रू हो रहा है, आपका टेलीफोन्स के थ्रू हो रहा है, व्हाटएवर, वो सारा का सारा ही क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। और यानी कि वो चार्जेस को एक्सेलरेट करके ही क्या की जाती हैं, बनाई जाती हैं। ये हम डिस्कस करेंगे 5th यूनिट में। अब यहाँ से असल चीज़ शुरू होती है, जो वैसे आपने 10th में इसका फॉर्मूला तो पढ़ा था। इसके आगे के जितने भी टॉपिक्स हम पढ़ने वाले हैं वो सारे के सारे आपके ग्रेविटेशन पर डिपेंड करते हैं। जितनी डेरिवेशन आपने ग्रेविटेशन में की थी वो सारी की सारी इसमें भी आएंगी। सिर्फ यहाँ पर वहाँ पर ग्रेविटेशन में हम मास लेते थे, और यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको चार्जेस के रूप में बदल देंगे। तो सबसे पहले है अपने पास कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ क्या कहता है, इट इज द फोर्स ऑफ इंटरएक्शन। क्या है ये, इट इज द फोर्स ऑफ इंटरएक्शन बिटवीन द टू चार्जेस which is directly proportional to the product of charges and inversely proportional to the square of distance between them। क्या पढ़ा था हमने ग्रेविटेशन में, इट इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द टू masses which is directly proportional to the product of masses and inversely proportional to the square of distance between them। तो यहाँ पर एक चीज चेंज की हमने, अट्रैक्शन की जगह पर क्या कर दिया, इंटरएक्शन कर दिया है। तो इंटरएक्शन करने का मतलब क्या है यहाँ पर, कि अपने पास ये इंटरएक्शन इसलिए किया गया है क्योंकि अपने पास चार्जेस किसी भी तरीके के हो सकते हैं। अभी हमने जैसे बात की थी कि फोर्स ऑफ रिपल्शन भी हो सकती है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी हो सकती है। तो इसलिए इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द चार्जेस। तो इसीलिए हमने यहाँ पर वर्ड चेंज कर दिया है इंटरएक्शन। तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द, हमने मान लिया कि ये कोई दो बॉडीज थी अपने पास, इस पर चार्ज था Q1 और इस पर चार्ज था Q2, और इन दोनों के जो बीच का डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस हमने मान लिया कि ये डिस्टेंस कितना है अपने पास, R। तो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस एंड F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। अब मैं इनको इकट्ठा कर दूं, तो अगर हम खाली सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं तो हम इनके ऊपर पोलैरिटीज इनकी कंसिडर्ड नहीं करेंगे। तो मैं यहाँ पर क्या लगा दूंगी, बार्स लगा दूंगी, एब्सोल्यूट वैल्यूज ले लूंगी मैं इनकी। एब्सोल्यूट वैल्यूज का मतलब क्या होता है यहाँ पर, कि हम इनको पॉजिटिव ले लेंगे, मॉडुलस लगा देंगे डिवाइडेड बाय R²। अब यहाँ से मैं इसको रिप्लेस कर दूं, और इसको रिप्लेस करके मैंने लगा दिया कांस्टेंट के Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R²। और के की जो वैल्यू है, के की वैल्यू होती है अपने पास 1/4πε0। अब यहाँ पर ये चीज़ एक नई आई है आपके पास, ε0, एंड इट इज़ कॉल्ड परमिटिविटी। क्या कहलाती है ये, परमिटिविटी कहलाती है, फ्री स्पेस की एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी। और इसकी वैल्यूज अब हम फाइंड आउट करेंगे। टोटल के की जो वैल्यू होती है आपके पास, इट इज इक्वल्स टू 10⁻⁹। अब यहाँ से यूनिट निकालो, देखो के इक्वल्स टू किसके बराबर हो गया, F इंटू R² डिवाइडेड बाय Q1 Q2। फोर्स को किस में नापेंगे, न्यूटन, डिस्टेंस मीटर स्क्वायर, और ये क्या हो गया, कूलम स्क्वायर। तो ये हो गया, तो इसकी यूनिट क्या होंगी, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। तो ये वैल्यूज आ जाएंगे अपने पास इसकी। और ε0 की, अकेले ε0 की अगर हम वैल्यूज निकालेंगे तो अपने पास जो वैल्यू होगी, इट इज इक्वल्स टू ε0 1/4π, फोर्स नीचे आ जाएगी, चार्जेस ऊपर चले जाएंगे, और डिवाइडेड बाय R²। ठीक है,
तो एप्सिलॉन नॉट की यूनिट क्या हो जाएगी, इसकी तो होंगी नहीं, ये हो गई फोर्स नापेंगे न्यूटन में, ये कूलम स्क्वायर और ये कितना हो गया मीटर स्क्वायर। तो इसके यूनिट क्या हो गए कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है। सिमिलरली आप इसकी डायमेंशंस क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। तो डायमेंशन अपने पास किसके बराबर हो जाएंगी, अब यहाँ पर देखो कि हमारे पास क्या है, यहाँ पर चार्ज की हो जाएंगी। अब यहाँ से फिर से निकालो, क्योंकि हमने करंट को क्या लिया था, फंडामेंटल यूनिट में कंसिडर कर लिया था। तो करंट इज इक्वल टू किसके बराबर होता है, क्यू बाई टी के, और क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आई टी। अब आई को नापते हैं एम्पियर में और टी ये हो गया। तो चार्ज की कितनी होगी अपने पास 80 इंटू 80 डिवाइडेड बाय, अब यहाँ पर न्यूटन की लिखो m1 L1 T-2 और डिस्टेंस की क्या हो जाएगी L स्क्वायर। तो यहाँ से किसके बराबर हो गई ये, नाप करो a स्क्वायर टी स्क्वायर, और इस इधर से हो जाएगी, इसको ऊपर लेके चली जाओ m-1 L-3 और t+2। तो टोटल कंबाइंड कर दो m-1 L-3 t 2+2 4 t4 और a2। तो ये डायमेंशंस आ जाएंगे आपकी किसकी, एप्सिलॉन नॉट। ठीक है। अब इस एप्सिलॉन नॉट की हम क्या करेंगे, यहाँ से वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे। तो अपने पास k इक्वल्स टू किसके बराबर था 1/4 एप्सिलॉन नॉट। तो एप्सिलॉन नॉट हमारे पास बराबर हो जाएगा किसके 1/k, वैल्यू पुट करो 4 पाई की वैल्यू 3.14 इंटू के की वैल्यू 9 इंटू 10⁻9। तो एप्सिलॉन नॉट कम्स आउट टू बी 8.5 इंटू 10⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो ये वैल्यू आ जाएगी अपने पास। ठीक है। और कल हम इसका वीडियो बड़ी हो गई है, कल अब हम इसका वेक्टर लॉ पढ़ेंगे।